तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मुइचिरो उस जाल से बाहर आ जाता है और वो जहर की वजह से काफी कमजोर हो चुका था। तभी वहाँ पर कुछ फिश डीमन कोतेत्सु पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मुइचिरो उसकी मदद के लिए हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मुइचिरो को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहते हैं, बेटा खड़े हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। फिर हम मुइचिरो की बैक स्टोरी देखते हैं। उसके फादर एक लकड़हारे थे और वो अपने फादर के साथ लकड़ियां लेने जाया करता था, लेकिन एक रात मौसम बहुत ही खराब हो जाता है और उसकी मोम भी बीमार हो जाती है। मुइचिरो के फादर बाहर जड़ी बूटियां लेने गए थे और मुइचिरो अपनी मदर के गीली पट्टियां लगा रहा होता है। बाहर मुइचिरो के फादर जड़ी बूटियां लेने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस रात मुइचिरो ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया और उस वक्त वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे धीरे धीरे याद आता है उसका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था युइचिरो। जब वो दोनों अपने पेरेंट्स की कब्र से वापस आ रहे थे तो युइचिरो अपने पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वो कहता है, दूसरों की मदद करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है और तुम्हारे नाम में जो मुंह है उसका मतलब कमजोर होता है। ये सुनकर मुइचिरो रोने लग जाता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक खूबसूरत लेडी आती है जिसका नाम होता है अमाने। वो कहती है वो डीमन स्लेयर कोर्प्स की तरफ से उनके लिए एक ऑफर लेकर आई हैं, लेकिन युइचिरो उनका ऑफर ठुकरा देता है और उनको वहां से जाने के लिए बोलता है। उस रात मुइचिरो अपने भाई से कहता है, अमाने ने मुझे बताया था हम एक महान योद्धा योरिची के वंशज हैं। मुझे लगता है हमें तलवारबाज बनना चाहिए और लोगों को डीमन से बचाना चाहिए। लेकिन युइचिरो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम तो ठीक से खाना भी नहीं बना सकते और तुम्हें तलवारबाज बनना है। तुम भी हमारे पेरेंट्स की तरह ही हो, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उस लेडी पर भी भरोसा नहीं है, पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगी। फिर उस दिन के बाद से उन दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब गर्मी का मौसम आ चुका था और गर्मी की वजह से उन दोनों को रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी। तभी वहाँ पर अचानक से एक डीमन आ जाता है और वो मुइचिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन युइचिरो उसके सामने आकर उसको बचा लेता है और युइचिरो का एक हाथ भी कट जाता है। फिर वो डीमन उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है, तुम लोग सिर्फ एक मामूली लकड़हारे हो, तुम्हारे मरने और जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगी एकदम बेकार है। ये सुनकर मुइचिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका खून उबलने लगता है। उसके बाद मुइचिरो को कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन मुइचिरो ने उस डीमन का मार मार के कीमा बना दिया था और उसका सर भी कुचल दिया होता है। मुइचिरो बहुत ही कमजोर हो चुका था और वो रेंगते हुए अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर युइचिरो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो कहता है, मेरा भाई बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था लेकिन मैंने ही उसे रोक दिया। ये सुनकर मुइचिरो रोने लगता है और फिर युइचिरो उसे मुंह का असली मतलब बताता है जो कि है इन्फिनिटी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मुइचिरो के चेहरे पर भी 2 निशान आ चुके थे जैसे कि तांजिरो के माथे पर आते हैं, जिसके बाद मुइचिरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग की 4th फॉर्म इस्तेमाल करता है और उन सभी फिश डीमन को मारकर कोतेत्सु को बचा लेता है। उधर ग्योक्को ने होतारू को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी और उसकी एक आंख भी फोड़ दी होती है, लेकिन होतारू अभी भी तलवार पॉलिश किए जा रहा था और ये देखकर ग्योक्को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर मुइचिरो आकर ग्योक्को पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्योक्को वापस अपने मटके में पहुंच जाता है। फिर ग्योक्को अपने मटके से एक ऑक्टोपस निकालता है जो उस पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है और मुइचिरो की तलवार भी तोड़ देता है। होतारू भी घर के बाहर आकर गिरता है, लेकिन होतारू दोबारा से उस तलवार को उठाकर घिसने लगता है। तभी कानामोरी मुइचिरो को उसकी नई तलवार दे देता है और मुइचिरो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देता है। फिर ग्योक्को कहता है, चाहे कितनी भी तलवारें बदल लो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, और वो दोबारा से अपने ऑक्टोपस से अटैक करता है। मुइचिरो भी मिस्ट ब्रीदिंग की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और सभी टेंटिकल्स को काट कर ग्योक्को की गर्दन तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्योक्को वहां से गायब होकर दूसरे मटके में पहुंच जाता है और कहता है, तुम पहले से काफी ज्यादा तेज हो गए हो लेकिन मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ग्योक्को देखता है उसके गले पर एक कट लग गया होता है और मुइचिरो कहता है अगली बार वो उसकी गर्दन जरूर काट देगा। फिर ग्योक्को मुइचिरो के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन मुइचिरो उसके सभी अटैक से बचकर उसके ऑक्टोपस वाले पोर्ट को ही काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड
एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।